यानी कि इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस में जो कि आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंतर्गत है, उसमें हमने 3 पढ़ा। पहला नॉन मेडिकेटेड लिपास्लो, दूसरा कॉपर रिलीजिंग यानी कि कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375, तीसरा हार्मोनल प्रोजेस्टेट्स एंड LNG20 और मल्टीलोड 375 में कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, इस बात का ख्याल करें। याद करने का तरीका क्या है? 20 हार्मोनल आएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड टैबलेट्स, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कंबाइंस स्टेरॉइडल पिल्स। सहेली नॉन एस्टेरॉइडल पिल्स है, याद रहे सहेली नॉन एस्टेरॉइडल पिल्स है, जबकि प्रोजेस्टेरोन की जब हम बात करते हैं या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक एस्टेरॉइडल पिल है, ठीक, सहेली है, नॉन एस्टेरॉइडल है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, घुमा के पूछे नहीं गए कभी। प्रिवेंट इम्प्लांट्स, अच्छा हाँ, सहेली क्या काम है इसका? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, यानी कि सहेली जो लिया जाए तो वो प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन से, वो बच्चा को कहीं वो इम्प्लांट ही होने नहीं देता है एम्ब्रियो को। हैव फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, वह बहुत कम ही है इसका साइड इफेक्ट, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बड़ा अच्छा है इसका। मोड ऑफ एक्शन इनहिबिट ओव्यूलेशंस एंड इम्प्लांटेशन। इनहिबिट ओव्यूलेशन, इसका काम किस तरह से करता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम किस तरीके से कर रहा है? तो ये ओव्यूलेशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। अल्टर्स क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस, यानी कि सर्विकल म्यूकस को ऐसा बना देता है कि वहां तुम इम्प्लांट ही नहीं कर पाओगे उस जगह पर। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट 21 दिन तक डायरेक्ट लेते रहे। Implants and injections prevents ovulation and implantations placed under skin, contains progesterone or progesterone estrogen combination after quality of cervical mucus. Emergency contraceptives made of progesterones or progesterone estrogen combination, effective within 22 hours of coitus, used to prevent possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. Surgical sterilization method, terminal method to prevent any more pregnancy, blocks gametes transport method are highly effective but poor. फास्कोटोमी और टुबेक्टोमी का बात हुआ है। फासा डिफरेंस को काट करके उसको टाई कर दिया जाता है, जो कि फास्कोटोमी कहलाता है। और टुबेक्टोमी में क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब को काट करके थोड़ा सा उसको टाई कर दिया जाता है एब्डोमेन में उसको, ठीक है। उसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनाइटल हर्पिस का आया था क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है जेनाइटल हर्पिस से रिलेटेड क्वेश्चन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP इंक्लूड्स एबॉर्शन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे क्वेश्चन बहुत नहीं है लेकिन फिर भी पूछे ही जाते हैं। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यानी कि अभी पूरा चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं हुआ लेकिन पहले ही उसको बच्चा गिराना जिसको कहते हैं एबॉर्शन। लीगलाइज्ड इन 1971, इसको 1971 में लीगल कर दिया गया था। MTP पहला सेफर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, रिस्कर सेकेंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो वो रिस्कर है। टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, MTP इज परफॉर्म, यानी कि क्यों परफॉर्म किया जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को? ताकि अनवांटेड चाइल्ड ना हो, इसीलिए। इधर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कुछ कैजुअल इंटरकोर्स होता है, कैजुअल सेक्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो उससे बच्चा ना हो। There is a sustainable risk that if the child were born, it would suffer from such physical or mental abnormalities. कुछ फिजिकल और मेंटल उसको प्रॉब्लम बच्चा को आगे चल के भविष्य में हो सकता है, इसीलिए बच्चा को पहले ही खत्म कर दिया जाता है। If continuation of pregnancy could be harmful or even fatal by mother or fetus or both. MTP कभी कभी इसलिए भी करवाया जाता है क्योंकि वो माता और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्या है? फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग क्वेटस, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं कर पाया था सेक्स के दौरान, तो ठीक है चलो यार। MTP अमेंडेड एक्ट 2017 इंटेंशंस रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, इलीगल, अच्छा MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 में अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके इंटेंशंस क्या थे? जो इलीगल अबॉर्शन है, लीगल नहीं, इलीगल अबॉर्शन जो होता है उसको बंद कराना है।
reducing consequence maternal mortality and morbidity. MTP may be done in first 12 weeks. MTP कब करवाना चाहिए? फर्स्ट 12 वीक में, by permission of one medical practitioner. एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, 12 वीक यानी कि 12 समझा, 12 60, 12 समझा 84, यानी 84 डेज का जो बात हुआ, यानी लगभग 3 महीना। तो फर्स्ट वीक 12 वीक में आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 12 वीक से ज़्यादा हो गया है और लेस देन 24, 12 से 24 वीक वाला बात अगर चल रहा है, तो यहाँ तुमको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर से तुमको कंसल्ट करना पड़ेगा, कम से कम 2 मेडिकल। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STI का बात हुआ था, 3 बहुत महत्वपूर्ण है, HIV, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस, ये 3 अनक्यूरेबल है, ये अनक्यूरेबल है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इसको सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही इन्फेक्शन ही नहीं कहते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसको वेनेरल डिजीज भी कहते हैं। VD क्वेश्चन अगर हो सकता है पूछ दे एग्जाम में VD के बारे में, वेनेरल डिजीज, तो उसको याद रखना होगा, वेनेरियल डिजीज। नाम यहाँ 6 दिया है। एड्स तो सबको याद रहता है, जेनेटिकल हर्पीस, जेनेटिकल वॉर्ड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, हिफिलिस, सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनाइसिस, क्लेमाइडियासिस, ये सब है, नाम याद रखना चाहिए।